नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। आज हम जानेंगे द्वार वेद के बारे में सब कुछ, इससे जुड़े जितने भी पहलू हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी से सबसे पहले हम यही जानेंगे कि द्वार वेद होता क्या है। जी जी, वास्तुशास्त्र में घर का जो दरवाजा होता है, एक तरह से देखा जाए तो घर का जो प्रथम परिचय स्थल है जी, वो घर का मुख्य द्वार होता है। दरवाजे के सामने कोई भी जो बाधा होती है उसको वेद बोलते हैं। जी, कई बार क्या होता है, मार्ग वेद होता है। जैसे कोई रोड सामने से आ रहा है और बिल्कुल हमारे मकान के प्लॉट के या दरवाजे के बिल्कुल बाहर सामने, हाँ, समाप्त हो रहा है, तो इसको द्वार वेद बोलते हैं। टी पॉइंट टी इससे पॉइंट क्या जिसको बोलते हैं जी, वो मार्ग वेद हो गया। जी, ये बहुत ही खतरनाक होता है और इस तरह का प्लॉट कभी भी नहीं लेना चाहिए। दूसरे वेद होते हैं, जैसे पेड़ सामने आ गया, कोई ट्रांसफॉर्मर सामने आ गया, सामने कोई मकान है, रोड के उस पार कोई मकान है, उसका जो पिलर है वो दरवाजे के अंदर आ रहा है, सामने पानी बह रहा है, घर के सामने हमेशा कीचड़ बना रहता है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं द्वार वेद होते हैं और इनका अलग अलग फल मिलता है। गृह स्वामी को, घर में रहने वालों को इसके फल भोगने पड़ते हैं। जी। तो स्वामी जी हमें ये बताएं कि द्वार वेद से कैसे बचा जाए और कैसे पहचाना जाए कि ये बाधक हो सकता है या ये एक वेद हो सकता है। जी जी जी, सबसे पहले तो जो मार्ग वेद का जिक्र किया है, जो रास्ता सामने से आ रहा है, टी रोड जिसको बोलते हैं, वो अगर आपके दरवाजे के सामने आ रहा है तो ये बहुत ही घातक होता है। गृह स्वामी के लिए ये घातक होता है, कई बार ये दुर्घटनाएं भी करवाता है और आर्थिक स्थिति भी उनकी बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर आप कोई नया कोई प्लॉट खरीद रहे हैं या मकान खरीद रहे हैं और उसका अगर मार्ग वेद हो रहा है तो उसको नहीं खरीदना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। दूसरा, आपका जैसे घर का मुख्य द्वार है जी, उसके बिल्कुल बीचों बीच सामने पेड़ खड़ा है। जी, पेड़ खड़ा है तो उसका वेद होगा। अब इसके क्या प्रभाव होते हैं, सामने जैसे पेड़ खड़ा हुए तो घर में जो रहने वाले जो बच्चे हैं, टीन एज के जो बच्चे हैं, उनमें थोड़ा सा चारित्रिक दोष आ जाता है, पढ़ाई से वो विमुख हो जाते हैं और घर की जो स्त्रियां होती हैं वो बीमार रहती हैं। ये पेड़ का दोष रहता है। इसी प्रकार से घर के सामने मान लीजिए कोई बिजली का खंभा है, टेलीफोन का खंभा है या कोई ट्रांसफॉर्मर है, ये भी घातक होता है। घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमेशा उग्र रहेंगे, उनमें गुस्सा रहेगा। साथ ही जो घर की जो स्त्रियां हैं उनमें चारित्रिक दोष आ जाते हैं। इस तरह की स्थिति पैदा होती है। जी, इसी प्रकार से घर के सामने किसी दूसरे का मकान है, उसके दरवाजे का पिलर हमारे पिलर के बीच में आ रहा है, ये भी तकलीफ देता है। ईर्ष्यापन बढ़ाता है थोड़ा सा। पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हो जाते हैं और बिना मतलब की बातें करते हैं, अपयश का भागी होना पड़ता है। जी, घर के सामने निरंतर पानी बहता रहता है। कई बार होता है घर के सामने जी, नाली जारी होती है, निरंतर पानी बहता रहता जी, है, जी, अपव्यय करवाता है, बिना मतलब के खर्चे आ जाते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी जो है ना धीरे 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 कमजोर होती है। जी, इसी प्रकार से घर के सामने हमेशा कीचड़ बना रहता है। कई बार होता है कि कच्ची जगह रहती है और वहाँ पानी भरा रहता है, कीचड़ हो जाता है। जी, कीचड़ रह जाता है तो घर के जो रहने वाले जो लोग हैं उनमें हमेशा अवसाद की स्थिति रहती है, शोक की स्थिति रहती है। जी, एक दूसरे से बात करके राजी नहीं रहते, अपने में ही वो मगन रहते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, घर के सामने कुएं का होना, किसी बोरिंग का होना, जी, या अंदर भी दरवाजे के अंदर भी जैसे अपन घर में प्रवेश करते हैं और घर के बिल्कुल सामने कोई अपने टंकी का दरवाजा पड़ जाता है, बोरिंग हो जाता है, वो एक बहुत तकलीफ देता है। आपके घर के अंदर के दरवाजे के सामने अगर कोई टंकी आ जाती है, पानी की टंकी आ जाती है या कोई बोरिंग आ जाता है तो उसमें घर में रहने वालों में या तो मिर्गी के दौरे शुरू हो जाते हैं या उनमें डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। डिप्रेशन की उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती है। एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो वेद होता है वो मूर्ति का। जैसे आपके घर का दरवाजा है, उसके सामने कोई मंदिर है, जी, मंदिर की मूर्ति का मुंह अपने घर की तरफ है, ये सबसे खतरनाक होता है और ये विनाश का कारण होता है। इसलिए इससे हमेशा ही बचना चाहिए।
तो स्वामी जी, ये तो आपने बताया कि द्वार वेद कौन कौन से होते हैं और जी। कितने घातक हो सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ये बताएं कि ऐसी कौन सी स्थिति है जो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है द्वार के लिए? द्वार के लिए आपने स्वास्तिक देखा होगा। जी स्वास्तिक में इधर से आधा भाग बंद रहता है, आधा भाग खुला रहता जी है। जी तो ये चारों दिशाओं में जो खुला भाग होता है वहाँ दरवाजा होना चाहिए। जी आप कोई भी आपका प्लॉट है या भूखंड है, आप उसकी चौड़ाई नाप लीजिए। जो मध्य का जो बिंदु है, एक पिलर वहाँ आना चाहिए, दूसरा उसके दाईं तरफ आना चाहिए। वो दरवाजे की सबसे अच्छी स्थिति प्रशस्तता है। इससे स्वास्तिक बनता है चाहे दक्षिण दिशा जी हो, चाहे उत्तर दिशा हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, किसी भी दिशा में हो, वहाँ का दरवाजा श्रेष्ठ रहता है। जी। और खास तौर से उसके सामने कोई वेद नहीं होना चाहिए। वेद नहीं होना वेद चाहिए नहीं जी। तो हमने स्वामी जी से जाना कि द्वार वेद कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम अपने द्वार का पिलर स्थापित करें तो वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी हो सकता है। एक चीज मैं बीच में आपको और जी, बताना जी। चाहता हूँ कि मान लीजिए सामने पेड़ है या सामने का दरवाजा है, ये कहाँ तक प्रभावी रहता है द्वार वेद? जी, ये महत्वपूर्ण, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बिल्कुल। है। आपके जो दरवाजे की जो ऊंचाई है, आप उसको 2 गुना कर लीजिए। 2 गुना करने के बाद उस ऑब्जेक्ट तक अगर वो पहुंच जाती है तो द्वार वेद प्रभावी रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। अगर आप मान लीजिए पेड़ को नहीं हटवा सकते हैं, खंबे को नहीं हटवा सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप उनको दूर नहीं करवा सकते हैं, तो या तो अपने घर के दरवाजे की जो स्थिति है उसको वो आप बदल परिवर्तित लें। कर लीजिए। या इसका जो सबसे सरल उपाय है जो काफी हद तक प्रभावी है, जी वो ये है कि जो गृह स्वामी जो होता है उसके 9 अंगुल नाप लीजिए। जी 9 अंगुल नाप के स्वास्तिक दरवाजे के दोनों तरफ पिलर्स के ऊपर बना दीजिए और दरवाजे के ऊपर कुछ मांगलिक चिन्ह बनवा दीजिए, जैसे ओम बनवा दिया, स्वास्तिक बनवा दिया, कलश बनवा दिया, इस तरह के चिन्ह बनवा दीजिए। दूसरा, दरवाजा इस तरह का हो जिसके आर पार नहीं दिखे। जी अगर इस तरह का दरवाजा है तो उसके पीछे आप सीट लगवा दीजिए। तो ये इसके छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे करके आप उनसे बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अब हमेशा से संभव नहीं हो पाता है स्वामी जी कि हम पिलर हटवा बिल्कुल, दें बिल्कुल, या बिल्कुल। और अगर जाहिर सी बात है सामने अगर किसी का घर है तो हम बिल्कुल नहीं कह नहीं कर सकते कि सकते। आप अपने पिलर को उधर से आप उधर अपने लिए उपाय अपने लिए उपाय किए जा सकते हैं। तो आप फिर से ध्यान से इस एपिसोड को देखें और ये देखें कि अपने घर में या आपके घर में किसी तरह का कोई द्वार वेद तो नहीं है, और है तो उनसे बचने के उपाय स्वामी जी ने हमें बताए, उन्हें अपना के आप द्वार वेद से बच सकते हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लोग देखते रहें A1 एस्ट्रो।